के क्षेत्र में विश्वास का अपना बड़ा स्थान है। विश्वास एक ऐसी ताकत है जिसके माध्यम से कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर लेता है। एक बोध वाक्य मैंने पढ़ा था, किरण तो किरण ही है, उजाला फैलाती है। अब चाहे वो सूरज की किरण हो और चाहे अंदर से उम्मीद की किरण हो, अपने अंदर एक उम्मीद जग गई तो जीवन में उजाला होगा ही होगा। धर्म के क्षेत्र में जिन्हें भी सफलता मिली है, बड़े धैर्य के साथ, बड़े विश्वास के साथ उन्होंने कार्य किया है। नए देश के रूप में अमेरिका की खोज हुई। खोजने वाला किसी दूसरी तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ता भूल भटक करके उसका जहाज समुद्र में किसी और रास्ते पर आगे बढ़ गया। बढ़ गया तो बढ़ गया। खाने पीने का इंतजाम तो बहुत दिन का लेकर के चला था, लेकिन अब उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ आगे बढ़ रहा हूं और आगे बढ़ने पर क्या मुझे मिलेगा। और इतने बड़े समुद्र में जिसका ओर छोर पता नहीं लग रहा, बच पाऊंगा भी कि नहीं। उनके साथियों ने बहुत समझाया, वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो। आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, उम्मीद की किरण लेकर के आगे बढ़ रहे। लंबा समय तो बीता, दिन रात निकलते गए, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन चलते चलते एक दिन सुबह सुबह कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। अब समुद्र के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं, इसका मतलब आसपास कोई टापू तो होगा, कोई ना कोई जंगल तो होगा, क्योंकि जंगल के बगैर, वृक्षों के बगैर ये पक्षी समुद्र पर उड़ कैसे सकते हैं। होगा, कुछ ना कुछ होगा। आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। असमंजस रहा, दुविधा में रहा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। और एक दिन सबने देखा कि वह समुद्र के किनारे किसी टापू द्वीप से लग गया। और फिर आप सबने पढ़ा कि नए स्थान की खोज हो गई, अमेरिका नाम रखा है। अब कैसे मिला देश, कैसे मिली वहां की जिंदगी? लंबा सफर किया, विश्वास के भरोसे आगे बढ़ा। धर्म के क्षेत्र में भी इसी तरह का विश्वास काम करता है। दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा आगे क्या मिलेगा, और जो मिला हुआ है उसे और कहा जा रहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जैसे तैसे तो पसीना बहा करके इकट्ठा किया
और कह रहे छोड़ो छोड़ो, ये तो छोड़ने को तैयार है लेकिन आगे क्या मिलेगा दिख तो रहा नहीं ना। अंतर मन में धर्म के सिद्धांतों पर, पुण्य पाप पर, अच्छे बुरे पर उसका जो विश्वास जमा है, परभव की तैयारी के लिए उसी विश्वास से वो आगे बढ़ रहा है। सम्यक दर्शन विश्वास का ही एक अंग है, आयाम है। सम्यक दर्शन का ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसमें संदेह शंका को कोई स्थान नहीं, जिसमें कर्म के फलों पर विश्वास रख करके सुख दुखों में समता परिणाम रख के आगे बढ़ना, बाहरी अवस्थाओं को देख करके बाहरी अवस्थाओं में नहीं उलझना, जो तत्व दिखाई नहीं दे रहा ऐसे आत्म तत्व पर भरोसा करके उस आत्मा के रत्नत्रय धर्म का पालन इसी शरीर से होता है। शरीर भी साधन है। जय हो। और बाहरी प्रलोभनों से बचना, विवेक बुद्धि को जगाना, विचार पूर्वक काम करना, अमुग्धता अमूढ़ दृष्टि का अंग है। आज 5वें अंग की चर्चा करनी है। नाम है उपगूहन अंग। क्या नाम है? उपगूहन अंग। इस अंग के बारे में आचार्यों ने बहुत सरल सी व्याख्या की है। उपगूहन ढांकने को कहते हैं। क्या? एक पर्दा डाल देने को कहते हैं। हमने बात को ढक दिया, मतलब बात का प्रचार प्रसार नहीं होने दिया। अब ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिसका हो हल्ला ना हो, जिसका ज़्यादा प्रचार प्रसार पब्लिसिटी ना हो पाए? दबा के रखो, आगे मत बढ़ने दो। कोई बुराई हो सकती है, कोई कमी हो सकती है, कोई त्रुटि गलती हो सकती है। अब चाहे वो जाने हो और चाहे अनजाने में हो। जाने अनजाने यदि किसी से कोई दोष लगा है तो दोषों की बुराइयों की चर्चा नहीं करना, चर्चाओं को बढ़ावा नहीं देना। फिर दबा करके रख दें क्या? दबा करके रखेंगे तो और बुराइयां बढ़ेंगी? नहीं, दबा करके नहीं रखना, बुराइयों को बढ़ावा नहीं देना। शुद्धिकरण तो होगा और उस शुद्धिकरण के लिए उपगूहन के अंग की व्याख्या है। उपगूहन की प्रक्रिया के बगैर शुद्धिकरण सही नहीं माना जाता है। और जब तक उपगूहन नहीं हो, शुद्धिकरण की भावना नहीं हो, तो स्थितीकरण अंग भी नहीं बनता। अगर विचलित व्यक्ति का स्थितीकरण नहीं किया तो हमने जिन शासन को सही सही नहीं समझा, सम्यक दर्शन के अंगों को हमने नहीं समझा, हम सुदृढ़ सम्यक दृष्टि नहीं है। अच्छे और बुरे को समझ करके बुरे को ढकना और अच्छे का प्रचार प्रसार करना, ये गुण अभी हमारे अंदर नहीं आ पाया। फिर हमारी विशेषता, हमारी पहचान कैसे बनेगी? हमारे व्यक्तित्व की विशालता कैसे दिखेगी?
हमारा सम्यक दर्शन बहुआयामी व्यक्तित्व में कैसे ढल पाएगा? ये सब बातें बड़ी गहन और गंभीर हैं। विचारवान व्यक्ति, स्वाध्यायी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति ही इन कार्यों को करता है। मन चला आदमी नहीं कर सकता। नई जवानी और नई उम्र में ये काम नहीं हो सकते हैं। वो तो ज्ञान से परिपक्व हो, समाज में रहने का अनुभव हो उसको, अपने घर को कैसे चलाना पड़ता है, परिवार को चलाने के साथ साथ समाज में कैसे रहना पड़ता है, देश दुनिया की क्या स्थितियां बनती हैं, उसमें हम अपने घर परिवार को कैसे संभालें, अपने को कैसे संभालें, अपने साथ दूसरे को भी कैसे संभालें। ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अनुभव आता है। अक्कल की दाढ़ जल्दी नहीं आती। चमकने वाले दांत तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन वो चमकने वाले दांत टिकाऊ नहीं होते हैं, केवल दिखाऊ होते हैं। क्या? हाँ, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, दांत आ गए, हंसने लगा, अब चमका चमका करके दांत दिखा तो रहा है, लेकिन उसके दांत दिखाऊ तो हो सकते हैं लेकिन टिकाऊ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उन दांतों में मजबूती नहीं आई। अब जब तक दांत मजबूत होते हैं तब तक दांतों की चमक खत्म होने लगती है। हाँ, दांतों पर लेयर आने लगती है। मंजन भी करो ना आप कितना भी, हाँ, ब्रश से घिसते रहो तो भी दांत सर्विस करते करते, सर्विस देते देते उनके रंग में अंतर आने लगता है। जब चमक धमक थी तब मजबूती नहीं थी, और जब मजबूती आई तो चमक धमक खत्म होने लगी। क्यों? क्योंकि अनुभव को पाने के लिए उम्र का बिताना बहुत जरूरी है। आप कहते हो भैया ये हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, क्या समझ रखा काले बाल वालों ने? हैं? क्या समझ रखा काले बाल वालों ने? ये हमारे बाल ऐसे ही नहीं पके हैं, ऐसे ही नहीं सफेद हुए हैं। हाँ, सब कुछ देखा है हमने, अच्छे दिन भी देखे हैं, बुरे दिन भी देखे हैं, मित्रों को भी देखा है, दुश्मनों को भी देखा है, देने वालों को भी देखा है, लेने वालों को भी देखा है। हमने सब देख लिया भैया। अब हमारा रस इन सब में नहीं है। हाँ, एक उम्र थी तब तक ये सब अच्छा लगता था, अब हम इन सबको अच्छे से समझने लगे हैं और इन सब परिस्थितियों में हमारे अंदर दृढ़ता तो है ही, समता भाव भी आ गया है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में लिखा इस अंग के बारे में। क्या लिखा? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रियाम बाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद वदन्त्युपगूहिनम। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, मार्ग कैसा है? पहले तो ये बताओ कि मार्ग किसका है? किसका मार्ग है? हमारा मार्ग? तुम्हारा मार्ग? नहीं, मार्ग तो अनादि अनिधन है, शाश्वत है। मार्ग कैसा है? शाश्वत है, भगवंतों के द्वारा व्याख्यायित है। तीर्थंकरों ने जिस मार्ग का कथन किया है, प्रतिपादन किया है, तीर्थंकर स्वयं जिस मार्ग पर चले हैं, चलने वाले चलते हैं, मार्ग तो मार्ग ही रहता है। हम और आप क्या कहते हैं? भैया
ये रास्ता कहाँ जा रहा? क्या कहते हैं? भैया ये रास्ता कहाँ जा रहा? भैया भी बता देते हैं, ये वाला सागर की ओर जा रहा और ये पीछे वाला भोपाल की ओर जा रहा। अच्छा, रास्ता जा रहा है क्या? रास्ता जाता है क्या कभी? नहीं, रास्ते पर चलने वाले आगे बढ़ते हैं, जाते हैं, रास्ता तो वहीं का वहीं रहता है। फिर भी हम कहते हैं ये रास्ता कहाँ जा रहा है? यहां जा रहा है, वहां जा रहा। एकदम आवाज करते, नल आ गए, नल आ गए, नल आ गए, नल आ गए। क्या आ गए? क्या आ गए? नल। नल आए हैं क्या? नल किसे कहते हैं? पाइप को नल कहते हैं। नल किसे कहते हैं? जो पाइप फिट है उसको नल कहते हैं। वो तो पहले ही से थे, आ कहां से गए? तो फिर किसको कहा आपने नल आ गए? दिन भर लगा है पाइप, नहीं कहती आप नल आ गए, जबकि वो दिख रहा है? दिख रहा, नहीं कहोगे नल आ गए। लेकिन जब कुछ आता है उसमें से, क्या आता है? आता तो पानी है, लेकिन क्या कहते हैं? नल आ गए। क्या कहते हैं? नल। अरे आप हल्ला करो ना, पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। और जैसे ही आप कहोगे पानी आ गया तो छत्ता खोल लेंगे। पानी आ गया, छत्ता लगाओ, पानी आ गया, बरसाती लगाओ। क्योंकि पानी आ गया कहा तो छत्ता बरसाती पर ध्यान जाएगा। नल आ गए तो, लेकिन फिर भी ऐसा बोलते हुए भी हम समझ लेते हैं और अर्थ को पकड़ लेते हैं। ये हमारी भाषा है। रास्ता जहां है वहीं पर है, उस पर चलने वाले चलते हैं। कोई कोई पांव पांव गांव गांव जाता है, कोई अपनी बैलगाड़ी से जाता है, कोई साइकिल में मोटर लगा दो तो, अब जिसमें मोटर नहीं लगी तो वो केवल साइकिल है। हाँ, ये साइकिल है, इसमें मोटर नहीं लगी। और जिसमें मोटर लगा दी तो मोटर साइकिल। अब 2 चक्के की, फिर 4 चक्के की गाड़ी लगाओ, चाहे पैदल जाओ, बैठ करके जाओ, रास्ता वहीं पर है, चलने वाले बढ़ते हैं। सम्यक दर्शन के अंग में वात्सल्य उपगुहन की व्याख्या करते हुए कहा गया कि स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य